हेलो दोस्तों, गल्फ़ के किसी देश यानी अब दोस्तों सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान या फिर किसी भी मुल्क से इंडिया आने वाले लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। क्योंकि दोस्तों अब किसी भी मुल्क से इंडिया आने वाले लोगों के लिए भारत सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें अब किसी भी मुल्क से इंडिया आने वाले लोगों को सफ़र शुरू करने से 24 घंटे पहले एक फॉर्म भरना होगा। नहीं तो इंडिया आने के बाद आपको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। क्या है पूरी अपडेट आगे चलकर आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले सऊदी अरब की कुछ नई और बड़ी खबरें आपको बताना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले आज सऊदी अरब के अंदर होने वाले एक बहुत बड़े हादसे के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसमें करीब 14 लोगों की मौत हो गई है। जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अरामको कंपनी का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से यानी क्रैश हो जाने से उसमें बैठे कुल 14 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा सऊदी वजारत दाखिला यानी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने बताया है कि पिछले हफ्ते में एक बार फिर सऊदी अरब के अलग अलग जगहों से कुल 15,231 गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है, जिसमें 7,589 इकामा कानून के खिलाफ वर्जिश करने वाले गैर मुल्की थे। यानी या तो इनके पास इकामा नहीं था या फिर अगर था तो एक्सपायर था। इसी तरह से 3,199 गैर मुल्कियों को लेबर यानी मेहना कानून के खिलाफ वर्जी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यानी ये लोग अपने प्रोफेशन से हटकर गैर कानूनी तरीके से दूसरा काम करते हुए पकड़े गए हैं। इसके अलावा इसी में 4,443 सऊदी अरब के बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करने वाले गैर मुल्कियों को पकड़ा गया है। यानी ऐसे गैर मुल्की जो बिना वीज़ा पासपोर्ट के सऊदी अरब में घुसने की कोशिश कर रहे थे या फिर सऊदी अरब से निकलने की कोशिश कर रहे थे। और इसी तरह गिरफ्तार किए जाने वाले गैर मुल्कियों में से पिछले हफ्ते में एक बार फिर 11,297 और गैर मुल्कियों को उनके देश उनके मुल्क सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट करके उनके मुल्क डिपोर्ट कर दिया गया है। वहीं भारत सरकार ने दूसरे देशों से इंडिया आने वाले सभी यात्रियों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें कहा गया है कि दूसरे देशों से इंडिया का सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को यात्रा शुरू करने से 24 घंटे पहले एयर सुविधा यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। और यह फॉर्म ऑनलाइन भरने के साथ साथ उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखनी होगी। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी दुनिया के कई देशों में इबोला वायरस फैला हुआ है और इसी को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने भी 3 देशों के लोगों को सऊदी अरब आने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है, जिसके बारे में मैंने कल की वीडियो में आपको बताया है। तो अब भारत सरकार भी इबोला वायरस को लेकर चौकन्नी हो गई है। आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपना राय ज़रूर देना। और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इसके बारे में और भी लोगों को जानकारी हो जाए।